अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके साथ कोई डेली रूटीन शेयर नहीं करने वाली, बल्कि आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने टाइटल और जो थंबनेल है वो तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा, जिससे आपको पता चल गया होगा। तो मुझे काफ़ी सारे कुछ डीएम्स आए थे और मैसेजेस इस बारे में आ रहे थे कि आप इस बारे में बात करें कि आप अपना टाइम किस तरह मैनेज करती हैं। तो खैर, मैंने काफ़ी टाइम हो गया मैं इस चीज़ को अवॉइड करी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि जब मुझे इतनी रिक्वेस्ट इस बारे में आ रही है तो चलिए मैं भी इसके ऊपर एक व्लॉग बना दूं, यानी कि आपके साथ शेयर कर दूं। माइट भी वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अच्छा जी, सबसे पहली जो बेसिक रीज़न होती है उसमें यह है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने कल क्या करना है। यानी आपने एक दिन पहले कोई प्लान नहीं किया होता, कोई सोचा नहीं होता कि आपने नेक्स्ट वीक क्या क्या करने हैं, क्या टास्क करने हैं, घर के हैं चाहे आपके ऑफिस के हैं, क्या एक्टिविटीज़ करनी है। सबसे पहले तो ये करें कि आप एक टू डू लिस्ट बना लें। आप अपने बेशक लैपटॉप में बनाएं, मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें। डिफरेंट एप्लीकेशन हवाले से अवेलेबल है, एप्पल स्टोर या फिर आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर लें, जिसमें आप नेक्स्ट डे जो भी आपने करना है वो आप सारी चीज़ें वहाँ पे लिस्ट तैयार कर लें। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो दिन में, आपने लाजमी करना है कि आपने वो एक लिस्ट मेंटेन कर लेनी है और आपने फिर उसके मुताबिक सुबह जागना है और पूरे दिन में आपने उस कामों का आगे टाइम लिख देना है कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, इस टाइम पे मैंने ये काम करना है। और काम करने के बाद आप उस पर टिक मार्क करते जाएं कि मैंने ये काम कर लिया है। तो ये जो है ना, स्टार्टिंग में अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको साथ लेकर चलेंगे तो आपका काफ़ी सारे काम से जो आपके दिमाग में से भी बाज़-औक़ात निकल जाते हैं बिज़ी होने के साथ साथ, तो वो मिस नहीं होंगे और आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगी। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है कि स्क्रीन टाइम हम कितना दे रहे हैं। अगर तो हम प्रोडक्टिव काम के लिए स्क्रीन टाइम है हमारा ज़्यादा, तो वो तो ठीक है। जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपने पढ़ने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ठीक है। आपका प्रोडक्टिव टाइम है वो, यानी कि वो टाइम आपका ज़ाया नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप जो है रील्स देखने के लिए, ड्रामे देखने के लिए, कुछ लोग 5-5 6-6 घंटे भी इसी चीज़ के ऊपर गुजार देते हैं और फिर जब देखते हैं कि ओहो हमारा तो ये काम रह गया था, ये पेंडिंग पड़ा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हमने टाइम मैनेज करना है। हमने जो हमारे पास फ्री टाइम होगा जिसमें हमने कुछ नहीं करना, या रिलैक्स होने का जो टाइम है कि भाई अभी हम फ्री हो चुके हैं सारे कामों से, उस टाइम पे हमने अपने मोबाइल फ़ोन उठाना है। चाहे हम रील्स देखें, शॉर्ट्स देखें, यूट्यूब देखें, ड्रामा देखें, ये सब कामों के लिए हम फ्री टाइम निकालेंगे और ये सब काम उसी टाइम पे करेंगे। काम के टाइम पे हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना। थर्ड ये कि हर घर का एक मसला होता है और मैं भी इस मसले से बहुत गुजरी हूँ कि आज क्या पकाया जाए, नेक्स्ट डे हमने क्या पकाना है। एक दिन पहले प्लान कर लें या फिर वीकली एक प्लान बना लें कि आपने इस वीक में ये डिशेस बनानी है और आप अपना जो वीकली ग्रोसरी है या जो वीकली सामान है वो उसके मुताबिक लेकर आएँ। या अगर आप डेली बेसिस पर लेकर आते हैं तो एक दिन पहले आप वो चीज़ बना लें, जो मंगवा लें। जो भी सब्ज़ी हो, दाल हो, गोश्त हो, जो भी आपने बनाना हो, वो एक दिन पहले आप सामान मंगवा लें कि नेक्स्ट डे ये पकेगा, तो ये घर में अवेलेबल होना चाहिए, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ताकि नेक्स्ट डे कोई भी हैसल ना हो। आप सुबह उठें, अपने सारे काम करें और साथ ही आपकी हांडी जो है वो आप चढ़ा दें ताकि आपका खाना जल्द अज जल्द पक कर तैयार हो जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि जब आपके हस्बैंड और आपके बच्चे घर आएँ तो उनको ताज़ा, गर्म और टाइम पर पका हुआ खाना मिले। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम मोबाइल फ़ोन पे कॉल्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम अक्सर लोग वेस्ट कर देते हैं। तो उसमें यह है कि आपने फ्रेंड से बात करनी है, अपने रिलेटिव से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, आप उन्हें कॉल ज़रूर करें, उनकी खैरियत पता करें और टू द पॉइंट बात करें। आप उनसे खैरियत पता कर लें या चलें आप 4-5 मिनट की बात कर लें, पर 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। कुछ लोग पूरा-पूरा घंटा लेके चलते हैं बात को। 1 घंटा कॉल होगी, पूरा घंटे पैकेज की तरह से कि 1 घंटा ख़त्म हुआ, फिर दोबारा मिला ली, अभी एक बहन को कॉल की, अभी अम्मी को कॉल की, फिर सास को कॉल की, फिर जेठानी को कॉल की। तो इस तरह से कॉल से भी आपका काफ़ी सारा टाइम निकलता है। आप सबको पूछें, ये नहीं कि आप किसी को मत पूछें, आप सबको पूछें, सबकी खैर खैरियत रखें, सबका ख़्याल करें, सबसे बात करें, लेकिन एक प्रॉपर टाइम के साथ। आप फ़िक्स कर लें कि अगर आपने एक बंदे को से बात करनी है तो आपने 4 से 5 मिनट से ज़्यादा उससे बात नहीं करनी। ठीक है, जब कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसा मसला हो, तो वो आप उसको जल्द से जल्द कॉल को क्लोज़ करें, उस मसले को हल करने की कोशिश करें और खैर-खैरियत पूछें, टू द पॉइंट बात करके आप अपनी कॉल को एंड करें, ताकि वो टाइम आपका जो मोबाइल के घंटों-घंटों कॉल्स में गुज़रता है, वो आपका किसी प्रोडक्टिव काम में आपके इस्तेमाल हो सके। और कुछ लोगों का घंटा-घंटा बात किए बगैर गुज़ारा नहीं होता, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि वो अपने लिए एक ईयरबड्स ले लें, अपने कानों में लगाएँ ईयरबड्स, अपना फ़ोन के साथ कनेक्ट करें और फ़ोन को साइड पे रख दें, कॉल कनेक्ट करें, अपने घर के काम साथ-साथ करते रहें। यानी आप किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हो और ईयरबड्स पे लगा के आप बात करते रहें, तो उससे भी आपका टाइम जो है वो सेफ़ होगा, यानी आपका टाइम बच जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो उससे आपका खाना भी पक जाएगा, आपके किचन के काम भी हो जाएंगे टाइम पर और आपकी गॉसिप्स भी हो जाएंगी।
लेकिन ये काम तभी कीजिएगा जब आप बातें करने के साथ साथ किचन के काम पे भी ध्यान दे सकें। कहीं ऐसा ना हो कि बातों के चक्कर में आपका खाना जल जाए, तो इसके ऊपर भी ख़ास ध्यान देना है। अच्छा, ये सारी जो चेंजेस मेरे अंदर आई हैं ना, वो मैंने जो आपके साथ मैं बातें सारी शेयर कर रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है शादी के बाद का। क्योंकि शादी से पहले मुझे अपने घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, इवन कपड़े भी इस्त्री नहीं करने पड़ते थे, कभी कभार कर लिए, वरना ऑफिस भी जाना है तो कपड़े इस्त्री हुए मिल जाते थे और कपड़े धुले हुए भी मिलते थे, खाना भी टाइम पे मिलता था, ना पकाना पड़ता था, ना कभी सफाइयाँ करनी पड़ती थी। तो इन सब चीज़ों के लिए जो था कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, यानी कि मेरे ऊपर कोई ऐसी। तो बस जब शादी हुई तो उसके बाद इंसान के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। और फिर कोविड के दिन थे, अब जब कोविड आया हुआ था तो ना कि आपको हेल्पर मिल सकती है, ना ये करना है। अब उसमें टाइम मैनेजमेंट को इतनी मुश्किल होगी कि आपका जो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, उसके बाद जी आपको किस तरह से मैनेज करें, घर भी करें, और फिर उसमें आपके रोस्टर बेस्ड जॉब हो तो सुबह दोपहर शाम की आपकी ड्यूटीज चल रही हैं डिफरेंट टाइम्स की। उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि टाइम को किस तरह से साथ से लेके चला जाए। ओहो जी, इस टाइम पे खाना नहीं पका, अब मैं क्या करूँ, मेरा खाना नहीं पका, मेरे बर्तन नहीं धुले हुए, मेरे कपड़े रह गए, मैंने तो आज मशीन लगाई थी, अब मैं क्या करूँ, मेरी ड्यूटी लग गई। तो ये काफ़ी सारी ना मैं इससे गुजरी हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती थी। तो मैं इन सब चीज़ों से गुजर के ये मैंने सीखा है और मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहे हैं, तो ये मैं आपके साथ जो मज़ीद आके शेयर करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट ये कि आप कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो पूरे हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं और या 15-15 दिन के कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं। काम वाली आएगी यानी मासी आएगी तो वो धोएगी और जी हमने धोने नहीं है, तो अपने कपड़े खुद धोएं। खुद बंदा अच्छे तरीके से साफ़ कपड़े धोता है क्योंकि नमाज़ कुरान पढ़ना होता है। और जो मासियाँ होती हैं वो अक्सर कपड़े साफ़ नहीं धोती हैं। तो मेजॉरिटी तो आजकल लोगों के पास ऑटोमेटिक मशीन है, जिनके पास ऑटोमेटिक नहीं है, चाहे वो हाथ से धोते हैं चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक में धोते हैं, अपने कपड़े खुद धोएं और कपड़ों को ज़्यादा इकट्ठा ना करें। और कोशिश ये करें कि जैसे कि आपके अगर नेक्स्ट डे ऑफ है तो आप जिस दिन काम से वापस आएँ शाम के टाइम पे आप अपनी मशीन लगा लें, अपने कपड़े वॉश कर लें और नेक्स्ट डे आपके पास फ्री होगा, यानी कि नेक्स्ट डे आपका पूरा दिन कपड़े धोने में ज़ाया नहीं होगा। तो अपना टाइम आप इस तरह से भी सेव कर सकते हैं कपड़ों के मामले में, ताकि नेक्स्ट डे आपके कपड़े सूख चुके हों और आप उनको इस तरीके के हैंग कर दें कबर्ड्स में। अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, उनकी आदत होती है कि वो मार्केट्स में अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं। मार्केट्स में चली जाएँ, चाहे मॉल्स में चली जाएँ, वो पूरी मार्केट्स फैलेंगी, वहाँ पे पूरा सर्वे करेंगी और वो अच्छा पहले से, क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा इस वजह से लगता है कि उन्होंने प्रॉपर कोई प्लान नहीं बनाया होता। अपना बजट डिफ़ाइन करें, पहले अपनी पूरी वर्किंग करें उस चीज़ के ऊपर, फिर आप मार्केट जाएँ। आपका ना टाइम वेस्ट होगा। पूरी मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा, पूरा दिन ख्वार होते हैं, पूरा दिन मार्केटों में फिर के वापस आ जाते हैं और लेके एक चीज़ भी नहीं आते हैं। उसमें उनका पूरा दिन भी ज़ाया हो जाता है, उनका टाइम के साथ साथ उनका फ्यूल, उनके पैसे वो भी ज़ाया होते हैं। तो आप हमेशा सोच समझ के जाएँ और कि आपने क्या लेना है। इवन अगर आप, जैसे कि आजकल तो ज़्यादातर लोग लोकल मार्केट्स में नहीं जाते हैं, जैसे कि ब्रांड्स वगैरह सीज़न की शॉपिंग होती है वो कर लेते हैं। तो आप उसमें पहले से डिसाइड कर लें कि भाई आपको ये सूट पसंद आए, ये फ़लाने ब्रांड पर अवेलेबल है, आप ये ऑनलाइन मंगवा लें। आपके पास टाइम अगर नहीं है तो ब्रांड्स वगैरह पे तो ये ऑप्शन है कि भाई आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आप ऑनलाइन मंगवा लें। अगर आपने ऑनलाइन नहीं मंगवाना, आपने जाकर खुद पसंद करना है, तो उससे पहले आप देख लें कि आपको कौन से सूट पसंद आ रही है, किस ब्रांड पर अवेलेबल है, तो आप फिर उसी ब्रांड पर जाएँ स्पेसिफिक और वहाँ से लेके वो वापस आ जाएँ। तो उस तरह से भी आपने काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ ना अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करें, यानी कि अपनी नींद भी पूरी करें, क्योंकि आपने पूरा हफ्ता आपकी बिजी रूटीन होती है जिसकी वजह से आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती। और जब सैटरडे संडे या वीकेंड आता है, यानी कि या फिर जब आपका कोई भी ऑफ डे आता है, तो आप उस पर कोशिश होती है, बाज़ औक़ात लोग सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कोई सीज़न देखें, पूरा सीज़न एक दिन में देख लिया, एक रात में देख लिया, या फिर 3-4 इकट्ठी मूवीज़ देख ली, पूरी रात देखते रहे हैं और पूरा दिन फिर सोते रहे हैं, शाम के टाइम पे उठे हैं तो उनके काम नहीं हो रहे होते। तो इस वजह से उनका काफ़ी सारा टाइम जो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब पूरी रात वो मूवीज़ और सीज़न्स देखने में गुजार देते हैं और दिन में जब वो लेट उठते हैं, शाम हो चुकी होती है, उनका पूरा दिन गुजर चुका होता है, फिर वो एक टेंशन वाला माहौल हो रहा होता है और टेंशन भी हो रही होती है कि अब क्या करें, मैंने तो ये भी करना था। यानी कि आप ज़रूर देखें मूवी, आप 3-4 मूवीज़ की जगह आप एक मूवी देख लें। आप पूरा सीज़न देखने की जगह आप कुछ टाइम के लिए देख लें, 1 घंटा देख लें, कुछ एपिसोड्स उसकी देख लें, पूरा सीज़न एक साथ ना देखें। तो जितना आपके पास टाइम है उसके मुताबिक आप करके देख लें, आप पूरे वीक में करके देख लें, इस तरह से करके। तो इस तरह से छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं कि आपको, आई होप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी काफ़ी ज़्यादा जो टाइम मैनेजमेंट में आसानी होगा, आप अच्छे एक होम मेकर बन सकेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।